कार्यक्रम के देखैया छत्तीसगढ़ के जम्मू संगवारी हो। जय जोहार, राम राम। बहुत बहुत स्वागत करत हो संगवारी हो आप मन के हमर कार्यक्रम कृषि दर्शन में। संगवारी हो गजब अकन तिहार मना डरेन और धन धान ले परिपूर्ण होए बर हमन खेती किसानी के बूता में फेर लमा गेन। तीजा पोरा हो गए, गणपति मना डरेन, पीतर पाक हो गए। ये सबो तिहार मनाए के बाद हमन कार्यक्रम में जुड़े हन हमर कृषि दर्शन में। और कृषि दर्शन कार्यक्रम में संगवारी हो हमन अलग अलग प्रकार के फसल के बारे में चर्चा करथन। और जैसे में बैठे हैं इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय कृषि विज्ञान केंद्र के परिसर में, जेमें सोयाबीन के ये पूरा आप मन फसल देखत हो। तो संगवारी हो खरीफ के फसल में यदि हम सोयाबीन के बात करन तो छत्तीसगढ़ में गजब जुन्ना फसल आए। एला दलहनी फसल और तिलहनी फसल तको माने जाते। काबर की दाल के रूप में भी खाथन, दलहनी फसल के रूप में एकर पौष्टिक विटामिन के भरपूर मात्रा रही, लेकिन एकर तेल भी निकल थे। तो बहुत से संगवारी मन सोयाबीन के तेल भी खाते। तो आर्थिक रूप से सुदृढ़ होए बर किसान मन एकर तेल के भी प्रयोग करते। तो एक पन दू काज एला कही सकत हन संगवारी हो। और सोयाबीन के यदि फसल आप मन लगावत हो तो आप मन ला दू लाभ हो सकत है। एकर सेती खेती करे के बड़ा संभावना है। और संभावना है कि नहीं है, छत्तीसगढ़ के जो जलवायु है खरीफ के मौसम में अभी वर्तमान में हम देखन ओकर हिसाब से कतेक संभावना है, ये वैज्ञानिक मन से हमन चर्चा करथन तब बात ला बताथे। त किसान भाइयों, चर्चा ला मैं आगू बढ़ावा ओकर पहली आप मन बर है ये खास संदेश। किसान भाइयों, आज हम लोग करेले की वैज्ञानिक खेती के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे कि आप लोग सब लोग जानते हो कि करेला एक महत्वपूर्ण वेजिटेबल का फसल है और एक कुकुरबिटेसी परिवार का आता है। तो हर घर में करेले की सब्जी एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। छत्तीसगढ़ की जलवायु के हिसाब से देखा जाए तो करेले की खेती बहुत ही महत्वपूर्ण है और छत्तीसगढ़ की जलवायु इसकी खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त जलवायु है। छत्तीसगढ़ में हम लोग तीनों ऋतुओं में इसकी खेती आसानी से कर सकते हैं, चाहे ठंड का ऋतु हो, चाहे गर्मी का ऋतु हो, चाहे बारिश का ऋतु हो। तीनों ऋतुओं में इसकी खेती आसानी से की जा सकती है। और चूंकि ये फसल बहुत ही महत्वपूर्ण है, सारे घरों में इसकी खेती की जाती है। चाहे बाड़ी में देखा जाए तो बाड़ी में की जाती है। किसान भाई व्यापक रूप से भी यहाँ की इसकी खेती कर रहे हैं खेतों पर, और इसको खेती करके बाहर भी किसान भाई लेकर इसको बेचकर अधिक से अधिक मुनाफा कमा रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ की जलवायु के हिसाब से देखा जाए तो करेले की जो खेती है बहुत ही महत्वपूर्ण है और आसानी से यहाँ पे की जा सकती है। किसान भाइयों, संदेश के बाद आओ चर्चा ला शुरू करन। सोयाबीन के वैज्ञानिक खेती के बारे में चर्चा है और विशेषज्ञ है डॉक्टर चंद्रमणि साहू जी, विषय वस्तु विशेषज्ञ कृषि विज्ञान केंद्र रायपुर के। ओकर से पूछत हूँ कि छत्तीसगढ़ के जो जलवायु है, यहाँ के जो माटी है, ओकर हिसाब से सोयाबीन के खेती के कतेक संभावना है और सोयाबीन के खेती के का महत्व है, का औषधि गुण है, सब बात ला बताही आप मन देखो। नमस्कार किसान भाइयों, आज हम सोयाबीन के उन्नत काश्त तकनीक के बारे में बात करेंगे। और जैसे कि आप समझ सकते हो कि खरीफ सीजन में जैसे धान की खेती होते वैसी सोयाबीन की खेती भरी या उच्चहन भूमि में किसान भाई मन करते। तो सोयाबीन एक खरीफ फसल हरे और ये एक जो वनस्पतिक नाम है ओकर ग्लाइसिन मैक्स बोलथन। और ये जो है एक परिवार वनस्पतिक रूप से जैसे एक वर्गीकरण करथन, ओमें ये है फेबेसी कुल के अंतर्गत आते। एक्चुअल में दलहन फसल है, लेकिन तिलहन के लिए सबसे ज़्यादा आर्थिक रूप से हमन एकर उपयोग करथन। और एक महत्व के बारे में, जैसे इनमें पौष्टिक तत्व भरपूर मात्रा में पाए जाते, जैसे कि इनमें प्रोटीन के मात्रा 44% के आसपास है, वैसी कार्बोहाइड्रेट 21% पाए जाते और 22% तक इनमें प्रोटीन के मात्रा पाए जाते। एक अलावा भी इनमें प्रोटीन में रेसे फाइबर वाले रहते, वैसी इनमें कैल्शियम के मात्रा रहते, वैसी इनमें आयरन के मात्रा है, जेकर से एनीमिया रोग से भी कुपोषित वर्ग के लिए फायदेमंद है। वैसे बहुत सारा अमीनो एसिड, विटामिन ई और बी कॉम्प्लेक्स जैसे पोषक तत्व पाए जाते। एक हिसाब से कही सकथन कि तिलहन फसल के साथ साथ प्रोटीन के क्षेत्र में भी, दलहन होने से प्रोटीन के क्षेत्र में भी भरपूर पोषक तत्व स्वास्थ्य प्रदान करते। सबसे पहले हम जलवायु के बात करथन एकर, तो एकर लिए गर्म और नरम जलवायु की आवश्यकता होते और अच्छे वृद्धि और विकास के लिए 26 से 32 सेंटीग्रेड तापमान सबसे उचित माने गए है।
और जैसे मिट्टी के बात करथन कि किस प्रकार की मिट्टी में एकर खेती होही तो ओकर लिए रेतीली हल्की रेतीली मिट्टी छोड़ के बाकी सभी प्रकार की मिट्टी में एकर खेती आसानी से करे जा सकते, लेकिन एकर अच्छे उत्पादन के लिए दोमट मिट्टी सबसे बेस्ट होते। और एकर जैसे पीएच के बारे में बात करथन तो में 6 से 7.5 तक एकर पीएच होना चाहिए। और सबसे जो मेन चीज़ है भूमि में ओमे है कि जल निकास के समस्या नहीं होना चाहिए, जल आसानी से निकल जाना चाहिए, ढलान ज़मीन होना चाहिए और ओमे जेकर से ना पानी है बरसात के पानी एक जगह इकट्ठा मत हो सके। संगवारी हो अभी चंद्रमणि साहू जी बतावत रही से कि छत्तीसगढ़ के जो जलवायु है कर हिसाब से खरीफ के मौसम में सोयाबीन के खेती के बड़ा संभावना है और एकर औषधि गुण ल तको बताई से एकर आर्थिक रूप से सुदृढ़ होना है किसान मन ला तो 2 प्रकार के एकर बताई से एकर महत्व वाला, एक तो दलहन के रूप में और एक तिलहन के रूप में। तो किसान भाई हो जैसे ज़मीन होना चाहिए हमारे छत्तीसगढ़ के सोयाबीन के खेती बर वैसने प्रकार के ज़मीन में तैयारी आप मन कैसे करी हो और कौन सा समय अगर तैयारी करना है, तैयारी के बेरा हमला का करना है, कैसे तैयारी करना है। आओ भूमि के चयन और भूमि के तैयारी के संबंध में साहू जी से पूछथन और का कहा थे आओ देखथन। भूमि की तैयारी पर सबसे पहली ग्रीष्मकालीन गहरी जोताई करना है। एकर से का होते कि वायु संचार जमीन में बढ़ते, उसमें कीड़ा बीमारी भी खत्म होते और निंदानाशक के भी निंदा के भी ज़्यादा समस्या नहीं आए। ओकर बाद जिसे बरसात आते और सही समय आते उस समय हमन 1 से 2 बार कल्टीवेटर से जोताई करथन। ओकर बाद रोटावेटर चला के ओला मिट्टी भुरभुरा करना है और पाटा चला के समतल करना है। और जब भी सोयाबीन के बुआई करना है तो हमन नाली और मेड़ विधि से करथन। तो मेड़ में हमन सोयाबीन की खेती करथन और नाली विधि से पानी है बरसात के पानी आसानी से निकल जाते। एकर अलावा भी अपन ब्रॉड बेड जैसे चौड़ी नाली में चौड़ी क्यारी बना के भी एकर खेती करथन जेमें अच्छा उत्पादन प्राप्त होते। किसान भाई हो भूमि के चयन के बारे में बतावत रही से कि जल निकासी वाला भूमि होना चाहिए जेमें सरग ले यदि पानी गिरत है तो वो निथर जाए, पानी है जमना नहीं चाहिए। और ग्रीष्मकालीन जोताई बड़ा महत्वपूर्ण बताई से और उसके बेरा आप मन ला बतावत रही से कि गोबर खाद भी बढ़िया रकम से आप मन ला मिलाना है जेकर से जोन बैक्टीरिया है जोन बीमारी है ये में लगते ते निकल जाए। संगवारी हो अब बात आते कि हमर जमीन के तैयारी के बाद फसल ला लगाना कैसे है, फसल ला बोना कैसे है, कर थरहा लगावन कि बीजा लगावन। आवा संगवारी हो जानकारी लेथन चंद्रमणि साहू जी का कहा थे लगाए के विधि ओकर संबंध में। सोयाबीन के बीज दर की हम बात करथन कि कितना मात्रा में प्रति एकड़ बीज की आवश्यकता पड़ते तो इनमें 3 प्रकार के वैरायटी आते, एक छोटे वैरायटी, मध्यम है और एक है बड़े वैरायटी। तो छोटे वैरायटी हमन 26 से 28 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से उपयोग करथन। वैसी मध्यम वैरायटी है 30-32 किलो प्रति एकड़ और जिसे बड़े दाना के है ओला हमन 40 से 45 किलोग्राम प्रति एकड़ तक उपयोग करथन। और एकर लगाए के तरीका जिसे बताएं कि हमन हमेशा लाइन में लगाना है और बरसात के फसल है पानी से बचाना है, एकर सती मेड़ में लगाना है। और क्यारी से क्यारी के जो बीच की दूरी है वो 30 से 32 सेंटीमीटर होना चाहिए और पौधा से पौधा के बीच की दूरी है 10 से 12 सेंटीमीटर होना चाहिए। एकर से पौधा के वृद्धि विकास बहुत अच्छा होते। संगवारी हो अभी बतावत रही से बोए के विधि, सोयाबीन ला कब बोना है, कैसे बोना है, कर बीजा बोना है कि कैसे बोना है, कहाँ से बीजा लाना है, सब बात ला बताई से। किसान भाई हो पानी के बचत हमला करना है, हर चीज़ में पानी लगते, फसल में लगते, मनखे लगते, चिड़ै चिरगुन ला लगते, खेत ला खलिहान ला सब ला पानी की जरूरत है। लेकिन का पानी के ज़रूरत के हिसाब से पानी हावे हमर तीर ये हमन सोचे विचारे की भी ज़रूरत है संगवारी हो। लेकिन हमन खेती किसानी के बूता में पानी बिना तो खेती होवे नहीं। तो जल प्रबंधन हमला कैसे करना है सोयाबीन के खेती में, कतका पानी पलोना है। आओ साहू जी से पूछथन और का बतावत है संगवारी हो। जिसे यह पानी ला बिल्कुल नहीं सहे काबर खरीफ के फसल है भारी वर्षा की स्थिति में खराब हो समस्या रहते। एकर सती ऐसे ज़मीन में किसान भाई लगाते जिसमें मेड़ वगैरह नहीं रहे, भर्री और ढलान ज़मीन में लगाते। तो जल के समस्या के समाधान के लिए उच्चहन है भर्री ज़मीन अच्छा होते। और सिंचाई के जैसे बात करथन तो बरसात के समय है इस साल तो पानी पर्याप्त मात्रा में गिरे क्षेत्र में तो सिंचाई की आवश्यकता उतना नहीं पड़े। और जैसे एकदम आवश्यकता है जैसे अगर क्रांतिक अवस्था है जिसमें सबसे ज़्यादा सिंचाई की आवश्यकता होते तो है
फल दाना भरे के समय है। दाना भरे के समय में आप लोग बिल्कुल सिंचाई करना है, यदि आवश्यकता होते तब। तो ओवरऑल कहना चाहिए कि 1 से 2 सिंचाई में सोयाबीन के फसल तैयार हो जाते हैं। किसान भाइयों, जल प्रबंधन के विषय में बताई से एकर बाद पोषक तत्व के हम बात करन सोयाबीन में, तो पोषक तत्व कब देना है, जमीन के तैयारी के बेरा देना है कि बीच बीच में देना है, कतका मात्रा में देना है, जैविक देना है कि रासायनिक देना है, सबो बात ला आप मन ला बताही साहू जी है और बतावत है तेला आप मन ला देखो। सोयाबीन फसल में खाद उर्वरक के बारे में बात करथन तो गोबर के जैसे खाद है ओला 2 से 5 टन के बीच में हमन दे सकथन, और यदि केंचुआ खाद है तो 1 टन के हिसाब से प्रति एकड़ के हिसाब से हमन उपयोग करथन। वैसे यूरिया DAP पोटास है तो 10 किलोग्राम नाइट्रोजन, 30 किलोग्राम DAP और 10 किलोग्राम पोटास और 10 किलोग्राम सल्फर ला प्रति एकड़ के हिसाब से देना है। लेकिन किसान भाई जैसे यूरिया DAP पोटास के रूप में तीनों पोषक तत्व का उपयोग करते, तो कहना चाहिए कि DAP 1 बोरी DAP और 25 किलो पोटास इला आप जब बीज बुआई सीड ड्रिल से करत हो तो ओकर साथ दो, या फिर बुआई करत हो वही समय आप ला बेसल डोज के रूप में देना है। और बाद की अवस्था में जैसे आवश्यकता महसूस होते तो उस समय आप 2% यूरिया के घोल तैयार करके स्प्रे कर सकते हो 25 से 30 दिन में। और सल्फर के मात्रा अति आवश्यक है, काबर में प्रोटीन और तेल के मात्रा बढ़ाना है अपन ला। एकड़ सती में 10 किलोग्राम सल्फर या जिंक सल्फेट 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से किसान भाई मतलब उपयोग करना चाहिए। खाद उर्वरक की बात करत हन तो जोताई के समय आप लोग गोबर और केंचुआ खाद ला मिला देना है ज़मीन में, और बुआई के समय सीड ड्रिल से करत हन तो DAP और पोटास ला बुआई के समय देना है बीज के साथ साथ। और बाद के 25 से 30 दिन में यदि नाइट्रोजन की आवश्यकता होते तो 2% घोल करके आप ला देना है। और आजकल तो इफको से तरल यूरिया भी आते, ओकर स्प्रे भी आप कर सकते हो। किसान भाइयों, पोषक तत्व के बारे में बतावत रही से कि जमीन के तैयारी के बेरा भी देना है, रासायनिक के प्रयोग भी आप मन करहूँ कब, जब पूरा प्रबंधन आप करे के बाद यदि ज़रूरत पड़त है तो रासायनिक खाद के भी प्रयोग आप मन कर सकत हो। कतका मात्रा में देना है आप मन ला बताई से। संगवारी हो, सोयाबीन के वैज्ञानिक खेती के बारे में चर्चा जारी रही। बेरा हो गए एक ठन विराम के, तो मेले था विराम आप मन देखो खास संदेश। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। मेरे साथ बोलो ए बी। अरे नादान, बच्चे को ABC सिखा रहा है। अरे काम धंधे की ABC तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन। तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, AC/ABC। AC/ABC? जी हाँ, AC/ABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की ABC। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है
और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। कार को भैया एक कारण मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। किसान भाइयों, संदेश के बाद फिर चर्चा ला शुरू करन वैज्ञानिक खेती के बारे में चर्चा करत हन सोयाबीन के। अब सोयाबीन के खेती में संगवारी हो रोग राई बीमारी ये आ जाथे का, और आ जाथे तो ओकर पहचान कैसे है? कीड़ा मकोड़ा भी आवत होही, बीमारी भी आवत होही, तो आप मन पहचान कैसे करो? पहचाने के बाद ओकर निराकरण यानी उपाय कैसे करो? या कुछ पहली से उपाय है का जेमे हमर खेत में कोई रोग राई बीमारी झन आवे सोयाबीन के खेती करबो तब? ऐसे कुछ उपाय होई तिहुल बताइए साहू जी। हो का बतावा थे संगवारी हो, आओ देख लेथन। कीट में जैसे तना मक्खी आते, तना मक्खी जो है पत्ती के निचला सिरा में अपन अंडा देते, मध्य सिरा में पत्ती के मध्य सिरा में अंडा दी, अंडा दे के बाद बच्चा निकल ही वह मध्य सिरा से होते हुए तना तक जाते, ओकर बाद तना ला अंदर अंदर खाते। एकर से का है पौधा सूख के मुरझा जाते, मुरझा के मतलब सूख जाते मर जाते। वैसी एकर में गर्डल बीटल आते जिला चक्र भृंग बोलथन, ये भी अपन मतलब चक्र के रूप में छेद करके तना ला नुकसान पहुंचाते। और जब दो चक्र बनाते समांतर में ऊपर और नीचे, और जबकि निचले वाले जो चक्र है ओकर नीचे में 3 छेद बनाते हैं, उनमें बीच वाले छेद में अपन अंडा देते ये गर्डल बीटल है। और वहाँ से जो इल्ली निकलते वो अंदर ही अंदर तना ला पूरा खा के नुकसान पहुँचाते। एकर से पूरा पौधा सूख के मर जाते। ओकर बाद है जिसे पत्ती वाले में तंबाकू की इल्ली है, तो तंबाकू की इल्ली भी पौधा ला बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते। शुरू अवस्था में पत्ती के नीचे में अंडा देते और पत्ती के नीचे में अंडा झुंड में देते, तो इकर से जो इल्ली निकलते वो कुतर के खाते। शुरू में छोटे रहते इल्ली तो हरा वाले भाग ला ओकर से का है वो जालीदार हो जाते पत्ता मना। बाद में बड़े होते पूरा पत्तल खा डालते, छोटे छोटे प्रभु कलिका मन ला खा जाते, फूल ला खा जाते। तो प्रकार से तंबाकू की इल्ली है नुकसान पहुंचाते। और एकर अलावा ये तो कांटे चबाए वाले कीड़ा हो गए, और एकर अलावा चूसक कीड़ा जिसे बात करते तो सफ़ेद मक्खी का आक्रमण होते। सफ़ेद मक्खी का करते पीला पीला वायरस वाली बीमारी फैला देते। वैसी माहू होते, फुदका होते, ये प्रकार के कीड़ा मन एला नुकसान पहुंचाते। अब एकर बारे में हम प्रबंधन के बारे में बात करथन। तो ग्रीष्मकालीन गहरी जोताई करे से कीड़ा मन के अंडा है ये सब नष्ट हो जाते। खरपतवार भी प्रबंधन होते, वायु रदना भी खुलते, जमीन भुरभुरा होते। और कीट प्रबंधन में जैसे प्रकाश प्रपंच के उपयोग करथन, लाइट ट्रैप के माध्यम से कीड़ा मन ला फंसाथन। ओकर बाद फेरोमोन ट्रैप के उपयोग करना जैसे तंबाकू की इल्ली के नियंत्रण बर, तो मैं स्पोडोल्यूर करके कैप्सूल लगा के हमन तंबाकू की इल्ली के वयस्क ला पकड़ के मारथन। वैसे ही में चूसक कीड़ा के नियंत्रण करना है तो पीला चिपचिपा प्रपंच के माध्यम से हमन चूसक कीड़ा जैसे सफ़ेद मक्खी ला नुकसान करे से बचाथन। एकर अलावा जैसे जैविक खेती में किसान भाई मन करना चाहते कि जैविक में का करन, तो ये सब चीज़ करे के बाद भी आप ला जैसे NSK ही कहते नीम सीड कर्नल एक्सट्रैक्ट बीज के जो निकालते कीटनाशक ओकर 5% स्प्रे आप कर सकते हो। एकर अलावा जैसे इल्ली वर्गी कीड़ा मन लगे है तो बेसिलस थुरिनजिनेसिस करके एक जीवाणु आते जो कीटनाशक के काम करते, ओला आप 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से उपयोग कर सकते हो। ओकर अलावा ब्यूरिया बेसियाना जो हमारे यहाँ इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के लैब में है वहाँ मिल जाते, तो मैं यहाँ पर 1 लीटर के हिसाब से इल्ली मन के ऊपर स्प्रे करूँ तो फफूंद इल्ली मन ला मारे काम करते। तो रासायनिक विधि में जैसे कि मैं बताऊँ तना मक्खी के नियंत्रण है और गर्डल बीटल के नियंत्रण है, दोनों तना बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाते। ऐसे समय में हम लैम्डा साइलोहेलेथ्रिन करके 5% इसी में एक दवाई आते जेला हम 120 ml प्रति एकड़ के हिसाब से उपयोग करके नियंत्रित करथन। या फिर चूसक कीड़ा के भी प्रकोप दिखत है तो थाइमेथाक्सम प्लस लैम्डा साइलोहेलेथ्रिन आते, एकर मात्रा ला 50 ml प्रति एकड़ के हिसाब से उपयोग करथन। वैसी तंबाकू की इल्ली है जैसे ज़्यादा नुकसान पहुँचात है तो समय हमन स्पाइनोसेट करके दवाई आते जेकर हमन 80 ml प्रति एकड़ के हिसाब से उपयोग करथन। वैसी फ्लोबेंडामाइड है, इमामेक्टिन है 60 ml प्रति एकड़ के हिसाब से उपयोग करके इल्ली नियंत्रण करथन। वैसी चूसक कीड़ा के जैसे सफ़ेद मक्खी है एकर नियंत्रण बर इमिडाक्लोप्रिड 17.8% आते जेला हमन 50-60 ml प्रति एकड़ के हिसाब से उपयोग करबो। या फिर थाइमेथाक्सम आते 40 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से उपयोग करना है। वैसी ट्राइजोफास जो दवाई आते वाला 300 ml प्रति एकड़ के हिसाब से उपयोग करके चूसक कीड़ा के नियंत्रण करथन। ये प्रकार से कीड़ा के संपूर्ण समाधान ये बताए हुए विधि से कर सकते हो आप। किसान भाइयों देखे हो
कोनो प्रकार के रोग राई लगत है ओकर लक्षण बताइसे, बीमारी लगथे तेकर लक्षण बताइसे, ओकर उपाय बताइसे, दवाई के नाम बताइसे, ओला कैसे छिड़काव करना है एकड़ पाछू ओला बताइसे। एक ठन बात अउ बताइस संगवारी हो कि जमीन के तैयारी के बेरा यदि अच्छा से जमीन के तैयारी करे जाए तो समस्या जोन आथे ओकर से छुटकारा आप मन ला मिल सकत है सोयाबीन के खेती बर। किसान भाई हो ये तो रहिस रोग राई के संबंध में। अब बात आते है कि सोयाबीन के खेत हमन लगाए हन, खेती करत हन, तो कतका दिन में सोयाबीन ला हमन तोड़बो यानी कटाई करबो, ओकर दिन तिथि भी राहत होही और ओतका बेरा हमला का सावधानी रखना है और भंडारण हम कतका दिन ले हमर घर में रख सकथन, कौन सा सावधानी रखबो, आओ ये सबो बात ला बतावत है साहू जी है। हाँ, जैसे फसल कटाई में सबसे बड़े समस्या रहते कि फसल चटके की, यदि लेट से बुआई कटाई करथन ना तो सूखे के बाद फली चटक जाते जेकर से जमीन में अनाज गिर जाते एकर दाना। तो फसल कटाई के समय ला विशेष ध्यान देना है। जब ये फसल पकथे उस समय पत्ती है पीला पड़ के पूरा सूख जाते, ओकर बाद आप ला फली झुंड में दिखाई देते। तो मान लो 10% फली यदि सूख गए और बागी में थोड़ा नमी है और पत्ती पूरा सूख चुके हैं तो समय में अपन ला फसल के कटाई करना चाहिए। फसल कटाई करे के बाद कुछ दिन ला ढेरी बना मतलब खुला में धूप में सुखाना है, ओकर बाद हमन ला थ्रेसर से या पीट के दाना ला अलग करना रहते। और एक भंडारण वगैरह में जैसे तत्काल चाहे तो बेच सकते हैं किसान भाई, और यदि इसको संग्रहण करना है तो अपन 12-15% नमी रख के एक भंडारण करथन। किसान भाइयों देखे हो 90 से 100 दिन के ये फसल हरे, तोड़ाई के बेरा कटाई के बेरा सावधानी ले बताई से और भंडारण भी रख सकत हन 6-7 दिन अपन जोन है फल्ली दिखथे और कब तोड़ना है आप मतलब पहचान भी बताई से कि पूरा पौधा पिवरा हो जाथे, फल्ली पूरा दिखथे, पूरा पाक के सुखा जाथे। कुछ बाचे रही थे लेकिन ओला ध्यान नहीं देना है। आप मन ला ये संदेश मिल जाही कि पूरा पौधा पाक गए है, पीरा हो गए है, मतलब हमला फसल के कटाई करना है, ये जानकारी मिल जाथे। किसान भाइयों लाभ और लागत के हम बात करन सोयाबीन के खेती में, पहली जब करन तब और अब वैज्ञानिक विधि से करबो तब तो कतका लागत हमला लग जाही और कतका फायदा हमला हो सकत है, आओ ये दोनों बात ला बताही साहू जी है। जैसे कि सोयाबीन के उपज के बारे में बात करथन तो 25 से 30 क्विंटल जो छत्तीसगढ़ सोया वन है जो हमारे यहाँ वैरायटी लगे हुए हैं कृषि विज्ञान केंद्र में, हम बीज उत्पादन कार्यक्रम में लगाथन तो हमन ला एकर पूरा रेट मिल जाते। तो अभी एकर रेट है 4300 4,300 रुपया MSP तय है। तो मार्केट में आप ला आसानी से 4,000 या MSP से ज़्यादा भी आप ला कभी मंडी में रेट मिल सकते। और एकर उपज के हम बात करथन तो एमे 25 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के एकर क्षमता है ये वैरायटी के CG सोया वन के। और जैसे एकड़ में जैसे बात करथन तो 10 से 12 क्विंटल प्रति एकड़ प्राप्त हो जाते। लेकिन लो मेंटेनेंस कम से कम खर्चा में यदि एकर खेती करबो तब हमन ला 6-7 क्विंटल तक प्रति एकड़ के उपज प्राप्त हो जाते। तो इस हिसाब से दलहन तिलहन में देखा जाए तो एकर प्रॉफिट बहुत अच्छा है और 90-100 दिन की फसल है तो आसानी से आप ला खेत है दूसरा फसल पर और उपलब्ध हो जाते। तो मार्केट में हम मंडी में आप बेच सकते हो और बीज उत्पादन कार्यक्रम में लेत हो तो बीज निगम में आप आसानी से ला बेच सकते हो। लागत और लाभ के बारे में बताइस किसान भाई हो, 15 से 16 हज़ार तक लागत बतावत रही से और वैसने ओकर लाभ के बारे में बताइसे। अब एकर जो विक्रय है आप मन मंडी में 4,300 रुपया कम से कम एकर क्विंटल पाछू आप मन ला फायदा हो सकत है और लागत से ज़्यादा आप मन ला लाभ हो सकत है। किसान भाइयों सरकार कोती ले उद्यानिकी विभाग से या कृषि विज्ञान केंद्र कोती ले सोयाबीन के फसल बर का योजना है, का योजना संचालित है, ओकर लाभ आप मन कैसे उठा सकत हो, आवा इहुल जान लेथन आप मन के फायदा बरे। सरकारी योजना में तो जैसे NFSM है कृषि विभाग के माध्यम से फसल प्रदर्शन लगाते और हमारे हर जिला में कृषि विज्ञान केंद्र संचालित है, वहाँ हमारा टारगेट मिले रहते ऊपर से वरिष्ठालय से। तो हमारा बीज है और पोषक तत्व है, खाद है, ये सब चीज़ ला हमन किसान भाई के खेत में मतलब लगाए बर हमन निःशुल्क वितरण करथन। तो कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से जुड़ के आदमी मन सोयाबीन के खेती में सहयोग प्राप्त कर सकते। तो संगवारी हो अब जाए के बेरा होथे तो चिट्ठी पाती लिखे बर मैं पता ला बतावत हूँ। हमार पता में आप मन चिट्ठी पाती जरूर लिखे करो।
चिट्ठी पाती लिखे के पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, द्वारा निदेशक दूरदर्शन केंद्र शंकर नगर रायपुर छत्तीसगढ़। पिन कोड है 492007। तो संगवारी हो ये पता में चिट्ठी पाती लिखिया हो आप मन हा और जाए के बेरा हो गए जम्मो संगवारी मन ला मोट डहाले राम राम जय जोहार।